में बगल में अगर आपका गैर मुस्लिम है, दूसरे धर्म का है, अगर उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, आपका फर्ज बनता है, मेरे इस्लाम ने सिखाया, पहले उसकी खबर लो। गृह मंत्री आए, जब कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, देश का हिस्सा है हम, हमारे चीफ मिनिस्टर को बाहर निकालकर सिक्योरिटी के साथ बात हुई। क्या बात हुई? अरे आपको भरोसा ही नहीं। आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, मेरा घर है, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूं। आप लोग ये नहीं चाहते हो कि इस वक्त हर एक सियासी दल हम तो मुल्क के साथ, मैं बीजेपी के साथ नहीं, और इस चीज का बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। सुन लीजिए, मैं बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं देश की बका के लिए खड़ा हूं, बीजेपी के साथ नहीं। पहलगाम अटैक के बाद पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। जम्मू कश्मीर में भी पहलगाम अटैक के बाद वादी कश्मीर के लोग सड़क पे आए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां कश्मीर संभाग के लोग हर चौक और चौराहे पे खड़े हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। पहलगाम का अटैक पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। मरकजी सरकार को किस तरह से इस अटैक का बदला लेना है, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक है। माहौल काफी गमगीन है क्योंकि जिस तरह का वाकया सामने आया है, हिंदू और मुसलमानों को साइड किया गया, हिंदू को खड़ा किया गया, उनकी पेंटें उतार दी गई और उसके बाद उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। मंजर किस तरह का उस वक्त होगा, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, अगर आप दुनिया को देखेंगे, जो भी बात कर रहा है तो परेशान है, कहीं न कहीं यह हादसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ये आतंकवाद ने किया, ये पाकिस्तान ने किया, तो इसमें सच्चाई है। पाकिस्तान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अमन बना रहे। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अमन रहेगा तो हम तरक्की पे गामज़न हो जाएंगे, जो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और तरक्की याफ्ता है। यहाँ पर आबादी के लिहाज से देखें या रकबे के लिहाज से देखें, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी अगर है तो हम लोग जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं ना, उससे हम बहुत पीछे हो रहे हैं। और पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है 5-5, 10-10 लोगों को भेजकर यहाँ अमन में दखल अंदाजी करना। आज वो बेहतर तरीके से कामयाब हो गए। उन्होंने जो नाम पूछकर जान ली है ना, आतंकवादियों का तो फिलहाल धर्म नहीं होता। बहुत सारे लोग इस पे सवाल करते हैं, उनका धर्म मुसलमान होता है। नहीं, आप देखेंगे हमारे देश के अंदर भी जो कत्ल गारत होती है, इंसान का कत्ल करना, वो कोई भी हो और कातिल कोई भी हो, ये नहीं है ऐसा कि पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर कत्ल हुआ। अब दुनिया के अंदर देखेंगे, क्या कत्ल नहीं हुए? हुए, कत्ल होते हैं। लेकिन ये जो टैग लगाया जा रहा है, मुसलमान जो है ये काम कर रहा है, ठीक है, हाँ मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे मुसलमान लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके जिम्मेदार हैं। आप देश के मुसलमानों के साथ इस तरीके की बात करेंगे। पाकिस्तान यही चाहता है, इसलिए तो उन्होंने धर्म पूछकर उनको मारा, ताकि देश के अंदर नफरत का माहौल बना रहे। जो देश दुनिया के किसी भी मुल्क से लड़ सकता है, जीत सकता है, लेकिन अगर घर के अंदर विवाद होगा, आप अगर परिवार के अंदर सुबह लड़ते हैं या शाम, पूरी शाम लड़ते हैं, सुबह घर से बाहर निकलकर आप दुनिया के साथ नहीं लड़ सकते हैं। यकीन मानिए, आपका घर अगर खुशहाल होगा तो आप दुनिया की किसी भी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। और वो काम उन लोगों ने किया। आज 4 लोगों को भेजा, उन्होंने नाम पूछकर मार दिया, जो कहीं ना कहीं गलत। मैं तो कहता हूँ, मैं क्या, किसी भी आदमी को पूछो, अगर यही काम हिंदू करता, मुसलमान को मारता, तो यकीनन वही बात होती। वही अगर हिंदू भी हिंदू को मारेगा तब भी इंसानियत का कत्ल होता है। और बेगुनाह को मारना, ये किसी भी धर्म के अंदर इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं तो कहता हूँ इंसानों का कत्ल हुआ है और पाकिस्तान वही चाहता है और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। और हमारे देश के अंदर मीडिया, आप कहते हैं उन्होंने बंदूक चला ली, उन्होंने गोलियां सीनों पे दाग दी, धर्म पूछकर मार दिया। अब तो ये जो अपने देश का मीडिया है वो भी कह रहा है कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा और गोली मार दी। अब जो देश के अंदर हालात हो रहे हैं, मुसलमानों को चुन चुन के पीटा जा रहा है। अब अगर उसमें मुसलमानों की जान जाएगी और जो लोग मारने वाले होंगे, आप उन्हें क्या बताएंगे? आप उन्हें क्या अगर देश तो से पूरा फिर सरकार कह दे ना कि मुसलमानों को खत्म करना है, फिर हिंदुस्तान की फौज मुसलमानों को मारना शुरू करे सीधा। अगर देश नहीं चाहता है तो देश का मीडिया ये आग क्यों उगल रहा है?
और बीजेपी के आईटी सेल के लोग ये क्यों चला रहे हैं? धर्म नहीं, जाति नहीं, धर्म पूछ के मारा गया। आप चाहते हैं कि अपने देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे हो? पाकिस्तान की मंशा साफ थी, 4 लोगों ने उनको काम कर दिया और बाकी का काम नेशनल मीडिया कर रहा है। आप मुझे बताइए, गोलियां तो चली, लेकिन जो जुबान से अल्फाज निकल रहे हैं उससे भी लोगों की हत्या हो रही है। मैं नहीं कहता हूं, मैं समझता हूं जो देश का नेशनल चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स हैं जो इसमें आतंकवादियों का जैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने 30 गोलियां लाई थी, 4 बंदूकें लाई थी, उन्होंने 27 को मार दिया और ये तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लिए खतरा बन। महाराज साहब, तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कश्मीरी लोग सामने आई, उनने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू किया। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूंगा, ऐसा आपको ये पहली बार लग रहा है क्योंकि हादसा ही पहली बार हुआ। आज से पहले भी आतंकवाद था, पता है आप, आतंकवाद कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन टूरिस्ट पे हमला ऐसा कभी नहीं देखा। इंसानियत का कत्ल मैंने तो नहीं सुना। हाँ, पंडितों का एक दौर रहा है, उस दौर के अंदर मैंने सुना है, मैं तो तब शायद जन्म भी नहीं लिया था, वो वक्त मैंने सुना है। और उसके बाद आज का ये वक्त है, एक तो 90s का वक्त था और एक आज का वक्त है। इस जिंदगी में मैंने ये 2 वाक़ये वो तो सुना था, ये मैंने देखा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हालात नहीं होना चाहिए थे। सरकार को इस बात को समझना चाहिए और देश के लोगों को समझना चाहिए, पाकिस्तान के मंसूबों को रोकना चाहिए। और सरकार हमारी ने क्या किया? देखिए, पानी, ये जो नल का पानी भी अगर एक घर को बंद करोगे ना, तो सवाल उठते हैं, भाई साहब पानी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। और जिस पाकिस्तान को पानी की बंद की बात कर रहे हैं ना, जो पॉलिसी हमारी सरकार बना रही है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए जवाब नहीं है, वो कल को फिर वही करेंगे। अभी पानी 1-2 दिन बंद किया, फिर छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे पास उसकी निकासी ही नहीं है, हम उसको नहीं ले सकते हैं। और हमारा ये जो बात हुई है वो वर्ल्ड बैंक के साथ हुई है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुई है। ये इंटरनेशनल मामला है और आपको चिट्ठी वर्ल्ड बैंक को लिखनी है, आपने बात उनसे करनी है। पाकिस्तान को बंद कर दिया, 2 दिन के बाद आपने फ्लड छोड़ दिया। ये तरीका आपका सही नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से नरसंहार किया, जिस तरीके से आम लोगों को मारा, मैं नहीं ये कहता हूं कि आप उनके पब्लिक को मारो। फौज है, बॉर्डर है हमारा लगता है पंजाब का बॉर्डर है, गुजरात का बॉर्डर है और भी बाकी जगहों पे बॉर्डर है, वहां से आतंकवादी नहीं आता है। सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में एंट्री कैसे होती? क्या कश्मीर में बंदूकों का कारखाना है? अरे जहां पर ये कारखाना है, जहां से ये माइंड सेट है, बगल में तो है पाकिस्तान। क्यों नहीं उनको जवाब ताकत से दिया जा सकता? हमारे पास पानी है क्या? अरे हमारे पास भी मिसाइल है, फौज है और उनसे ज्यादा है। हम अपने ये किस लिए बनाया है? मैं कहता हूं जिस तर्ज पे उन्होंने वो 4 बंदूकें लेकर आए, हम बॉर्डर पे कर सकते हैं। 1971 में देख लीजिए, इंदिरा गांधी के उस वक्त को याद कीजिए जब पाकिस्तान में जाकर उन्होंने दो लफ्जों में मुझे ये बताइए कि बदला जो है वो किस तरह से लेना पड़ेगा? ताकत से। देखिए, अगर आपकी और मेरी लड़ाई होती है, मैं सिंपल एक मिसाल दूंगा, अगर आपकी मेरी लड़ाई होती है, अगर आपको लगता है मैं इन्हें पीट सकता हूं, तो आप मुझे पीटेंगे। अगर मुझे लगेगा मुझे आपको पीटना है, मैं पीटूंगा। वरना अगर मुझे लगता है नहीं, इसको मैं अब ऐसे करूंगा, फाइनेंशियली क्रैश करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, मतलब जो दिखता है वही बिकता है। आपको दिखाना पड़ेगा। जब तक ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब तक ना आप इन पे काउंटर करेंगे तब तक ये रुकने वाले नहीं है। 19 में हुआ। काउंटर किस तरह से करना है, थोड़ा सा समझा दीजिएगा। है ना, बॉर्डर है, सामने इनके लोग हैं, सामने इनकी फौज है, यहाँ पीओके में इनके अड्डे हैं, हमारे पास जहाज भी हैं, जैसे फाइटर जेट्स हैं, लगा सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो तो देखा नहीं था दुनिया ने। अगर हमारे यहाँ कोई मर जाता है या किसी की हत्या हो जाती है, दुनिया जानती है। लेकिन अगर वहां पर हम करेंगे तो मैं चाहता हूं दुनिया देखे, दिन के उजाले में ये बात दुनिया देखे और इसकी गवाह आवाम रहे कि इन्होंने ऐसे किया था, उसका रिएक्शन ऐसे किया। मैं एक छोटी सी मिसाल कह गया, अगर मेरे पास ताकत है, मैं ताकत से आपको रोक सकता हूँ। वरना अगर मुझे लगेगा यार मेरे पास नहीं है हिम्मत, मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ, मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो तरीका अच्छा नहीं, आप उसमें और आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान को कानून से कोई मतलब नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है, इंटरनेशनल मामला है, नहीं हो पाया कुछ, अब ताकत से जवाब दे दीजिए, हम ताकतवर हैं। हम, मुझे लगता है हम तो ये साबित कर रहे हैं कि हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। क्यों नहीं लड़ेंगे? जब अगला आपको अंदर आके मार रहा है तो हमें भी, यार वो लोग हमारे घर में घुसकर, एक बॉर्डर वाली बात नहीं है, बॉर्डर पे मान सकता हूं मैं, आगे का पीछे उनका निशाना सही था, लेकिन अंदर आकर घर में घुसकर मारा जा रहा है, तो इसका जवाब उसी तरह से, खून का बदला खून। और ये तो मोदी जी ने कहा था, उन्होंने तो पहले भी कहा था, मैं झंडा लेकर आया था, मैंने गाड़ा था वहां पे लाल चौक में, लाल चौक में उन्होंने गाड़ा था जब वो कुछ नहीं थे, तब तो वो अकेले गए थे। आज तो देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल मेरा ये है, अगर उन्होंने अरब से जो है अपना टूर कैंसिल किया तो बिहार इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए था। कश्मीर के लोग उसे देखना चाहते थे। आज कश्मीर के लोग अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं, तो बताओ मोदी जी कहाँ है?
मोदी जी चुनावी रैली में बिहार में अपना प्रोग्राम करेंगे, बस अब खून पे राजनीति करना बाकी रह गया था। आज यहाँ पर मातम मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं होगा, गृह मंत्री से नहीं होगा, किससे जम्मू होगा? कश्मीर का नौजवान ये कह रहा है कि बॉर्डर खोल दीजिए, हम हिसाब लेने के लिए नहीं, तैयार हैं। बिल्कुल नहीं, आम आदमी लड़ सकता है क्योंकि आम आदमी की जान गई है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहता है हिंदुस्तान। यहाँ पर जो 30-40 करोड़ लोग मुसलमान हैं, सिख हैं, दलित हैं, पता नहीं कितने कितने, आपस में इनको लड़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान नफरत का बाजार खोलने चाह रहा है या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और वो अपनी कोशिश में कामयाब हो रहा है। उसका काम जो है बीजेपी और यहाँ देश का मीडिया कर रहा है, वो सत्ता को हासिल करने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान मुसलमानों को नफरत चाहता है, उनको उनकी हमदर्दी दिखाकर देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए खड़ा आप इस कर रहा वक्त भी राजनीति कर रहे हैं। है। नहीं, हकीकत है, आप पता कर लीजिए, मेरी बात लोग सुनेंगे और ये चाहते हैं और देश के अंदर वैसा ही हुआ। देखिए, अगर 4 लोग आए, 4 लोगों को मारना जरूरी नहीं है, बल्कि जहां से वो लोग आए हैं उनको टारगेट करना जरूरी है। जब तक ना आप उस आप फैक्ट्री इस को खत्म वक्त करेंगे। भी भाजपा नहीं, भाजपा ही नेशनल है। मीडिया, नहीं, भाजपा नेशनल exactly। मीडिया जनाब 27 सुन 28 लीजिए, लोगों को मारा गया है, आप सुन लीजिए, शरेआम मारेगा मारा गया। आप सुन लीजिए मेरी बात, ये मत बोलिए आप कि भाजपा इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो हिंदू को जो है अपने पक्ष में लेना चाहती है राजनीति के लिए, उनको देश से मतलब नहीं है। और पाकिस्तान चाहता है कि अकलियत देश के खिलाफ लड़ती रहे और यही तो उनकी मंशा है। ये सत्ता पे बैठना चाहते हैं और वो देश में दखल अंदाजी करना चाहते हैं। यही तो हुआ जिस दिन भाजपा के लोग क्यों ट्वीट कर रहे हैं, ये लोग क्यों बीजेपी के आईटी सेल पे ये चीज आ रही है कि धर्म पूछकर मारा गया, जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया। ये तो चाहते हैं दंगे हों। आप यहाँ चंडीगढ़ में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, बाकी स्टेट्स के अंदर देख लीजिए, कश्मीरी को पकड़कर पीटा जा रहा है। नफरत नहीं फैला रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार? जो 4 लोग हैं उनको हथियार देने वाला पाकिस्तान, तो गुनहगार जब वो है, उसे पता है सबको, कश्मीरी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये भूखे नंगे रहें और फिर आतंकवाद जब वो लोग आएंगे, सामान लेकर आएंगे, इनको देंगे, ये आपके दुश्मन है, आप इनके खिलाफ लड़ो। यही तो हुई सियासत, यही तो हुई राजनीति। अगर ये लोग मान लेते, आप सुन लीजिए मेरी बात, अमित शाह आया, गृह मंत्री आया, जब कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, वो देश जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है और देश का हिस्सा है हम। हमारे चीफ मिनिस्टर को बाहर निकालकर सिक्योरिटी के साथ बात हुई, क्या बात हुई? अरे आपको भरोसा ही नहीं, आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, मेरा घर है, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूं। अरे हमारे देश से हिंदू लोग जो है अमेरिका चले गए। अमेरिका क्या हिंदुओं का देश है? आप मुझे बता दीजिए, कनाडा क्या हिंदुओं का देश है? अरे वो देश अच्छा है, हर कोई वहां जाना चाहता है। अरे बगल में पाकिस्तान भूखा नंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा? अरे मुझे ये बात बता दीजिए, कौन आदमी ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से हमदर्दी है? पाकिस्तान को हमारे पानी से हमदर्दी है, पाकिस्तान को हमारी जमीन से हमदर्दी, मैं जानता हूं। अगर पाकिस्तान को सच में मुसलमानों की हमदर्दी होती तो फलस्तीन जाता, अगर सच में मुसलमानों की हमदर्दी होती तो बर्मा जाता। अगर वहां नहीं जा पा रहा है तो हम लोगों से हमदर्दी दिखाने की क्या वजह है? वही पानी, जिस पानी की बात हो रही है, वही पहाड़, वही सरजमीन जिसका ख्वाहिशमंद पाकिस्तान है। और मैं जानता हूं, अरे ये भूखे नंगे लोग ये हमारा मुस्तकबिल क्या तय करेंगे? मैं जिस मुल्क के अंदर रह रहा हूं, मैं खुश हूं। देखो, खुदा की कसम करके कहता हूं, खुशी है हमें। यहाँ खाने के लाले नहीं बढ़ रहे। हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है और खूबसूरत है, दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क हमारा है। मुझे कहने में ऐतराज नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। आप लोग ये नहीं चाहते हो कि इस वक्त हर एक सियासी दल हम तो मुल्क के साथ, मैं बीजेपी के साथ नहीं, और इस चीज का बदला लेने के लिए तैयार हो जाए? सुन लीजिए, मैं बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं देश की बका के लिए खड़ा हूं, बीजेपी के साथ नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भाजपा का एजेंडा उनका रहा है कि हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़े। कभी भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा और वो चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है ना, पाकिस्तान चाहता है कि ये उसी तर्ज पे डटे रहें ताकि मुसलमान अपने मुल्क से नफरत करें। अब अच्छे तजिया निगारों से पूछ लीजिए, ये तो चाहते हैं, वरना 4 आदमी कौन सी जंग जीतेंगे आपकी? वो जो नाम पूछा है ना, वही उनके जंग का एजेंडा है। मैं समझ सकता हूं, मैं एक मुसलमान हूं, भड़काने का काम ताकि हिंदू भड़के, और जब हिंदू भड़केगा हमारे मुसलमानों को कहीं पीटेगा और हमारे दिलों में फिर से नफरत होगी। और यहां पर बहुत सारा तबका, जब नफरत का बाजार गर्म होगा, जब गरीबी की रेखा पार हो जाएगी, तो पाकिस्तान पार से आकर हथियार थमाएगा और इसी मुल्क के खिलाफ विद्रोह करवाएगा। यही तो चाहता है वो। जब अमन होगा, शांति होगी, खुशहाली होगी, तो पाकिस्तान कैसे आएगा? आतंकवाद को कोई घर में आने की इजाजत नहीं देगा। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं और यही हकीकत है। रही बात आज मुल्क के अंदर जो हालात हुए हैं, हम मुल्क के साथ हैं,
मुल्क की बका के लिए हमें जो भी करना पड़े हम खड़े हैं। लेकिन भाजपा के पास इस वक्त इख्तिदार है, भाजपा क्या करती है? अगर आप इंदिरा गांधी के उस दौर को याद करेंगे तो पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर झंडा गाड़ा गया था और बांग्लादेश को अलग किया था। ये था प्रधानमंत्री का ये काम, और देश को बचाने के लिए जब जवाब ताकत से दिया, जब घुटनों पे लाकर, जब तक ना आप फिर से इनको खड़ा करोगे तब तक इनकी अकल नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी। और इनको अकल लाने, देखिए मैं सिंपल बात, लोगों को लगता होगा नहीं महाराज जैसा बोल रहा, अरे मैं तो अपने भाई के खिलाफ जाता हूं जमीन के चप्पे के लिए, ये तो पाकिस्तान है। अरे मैं अपने घर में बंटवारा जब घर का करता हूं तो मैं अपने भाई को नहीं देना चाहता हूं, अपने सगे भाई को। ये पाकिस्तान हमारा क्या सगा है जिसने खून के आंसू रुलाया और ऐसा दाग दिया? इंसानियत शर्मसार होती है। मुसलमान जब चेहरा निकालता है तो आतंकवादी लिख दिया इन्होंने। और इन लोगों, हम निहत्थे लोगों पे और निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाएंगे और भाजपा के लोग इस किस्म का माहौल बनाएंगे कि नहीं मुसलमान आतंकवादी है, और फिर मीडिया में आकर बोलेंगे कुछ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने, और आपने कहा कश्मीरियों ने आज साबित किया, नहीं, कश्मीरी जो मुसलमान होगा, सुन लीजिए, कश्मीरी में पंडित भी आता है, सिख भी आता है, हिंदू, कश्मीर ये कश्मीर है, कश्मीरी मुसलमान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कश्मीरी मुसलमान है। कश्मीर के अंदर हर जाति का इंसान है, हर धर्म का, कश्मीर एक जगह का नाम है, और कश्मीर के अंदर मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हैं। और एक चीज बता दूं, जब जब इंसानियत का कत्ल हुआ है कश्मीरी मुसलमान खड़ा रहा है, और अगर वो खड़ा नहीं इंसानियत के साथ है वो मुसलमान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग आयतें भी, अमित शाह जी भी पढ़ते हैं आयतें, पढ़े ना ये आयत कि मुसलमान और निहत्थे का कत्ल करना क्या इस्लाम में जायज? अरे कोई एक तो बता दे, कहीं आयत का, किसी हदीस का खुलासा करके मुझे तो बताए। अरे मैं भी इस्लाम को पढ़ा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं किसी बेजुबान को जोर से बोलना वो भी गुनाह। हमसाये में, बगल में अगर आपका गैर मुस्लिम है, दूसरे धर्म का है, अगर उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, आपका फर्ज बनता है, मेरे इस्लाम ने सिखाया पहले उसकी खबर लो, इंसाफ हमें सिखाया। और ये बोलेंगे नहीं हिंदुओं का नाम का कत्ल कर दिया और अब ये मुसलमान खुश है, ये धर्म में है ही नहीं, ये सिलेबस ही नहीं हमारा। हमारा सिलेबस इंसानियत का है और हमारा धर्म इंसानियत का है। ठीक। ये सही बातें हैं और इन लोगों को समझा दो, और ये आयतें खोलें, कुरान को पढ़ें, कहां कुरान में लिखा है कि बेगुनाह का कत्ल करना। और आखिरी बात बताकर जा रहा हूं, जिस मुल्क के अंदर मैं रह रहा हूं, जिस मुल्क के अंदर मैं रह रहा हूं, मुझे मेरे कुरान ने इस बात की इजाजत दी है उस मुल्क की इत्तबा करना, उस मुल्क के आईन को मानना मुझ पे फर्ज है। चाहे मैं किसी भी, अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूं, मुझे मुल्क के साथ वफादारी करने का बताया है, चाहे वो किसी का भी मुल्क है, यहूदियों का है, पता नहीं किन किन का है, जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हो उस मुल्क के साथ खड़ा रहना ये हमें सिखाया चलो, बहुत गया है। बहुत शुक्रिया वक्त देने